वीराना मूवी को कोई कैसे भूल सकता है। एक हॉरर फिल्म होने के बाद भी सबका ध्यान फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मीन ने खींचा, क्योंकि वो थी ही इतनी हसीन। हालांकि रामसे ब्रदर्स की इस हीरोइन ने इससे पहले भी 2 फिल्मों में काम किया था, सरकारी मेहमान और डिवोर्स, लेकिन उन्हें शोहरत मिली वीराना से। लोग उन्हें देखते ही रह गए थे। एक मासूम गुड़िया जैसी दिखती थी जैस्मीन, और उस पर उनकी कातिलाना अदा, क्योंकि जैस्मीन ने फिल्म में कई बोल्ड सीन दिए थे और बाथटब में बैठी वो हसीन भूतनी भला कौन भूल सकता है। जैस्मीन को इस फिल्म में एक आत्मा द्वारा पजेस्ड दिखाया गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात स्टार बनने के बाद भी जैस्मीन इस फिल्म के बाद दूसरी किसी फिल्म में नजर ही नहीं आई। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड छोड़ गुमनामी में जीना शुरू कर दिया। जैस्मीन को लेकर आज भी अलग अलग बातें सामने आती हैं। कहा जाता है कि वीराना के बाद उनकी खूबसूरती पर फिदा अंडरवर्ल्ड के कई डॉन भी हो चुके थे और उनके साथ रात गुजारना चाहते थे। जैस्मीन को उनके फोन आने लगे थे, जिससे वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि देश ही छोड़ दिया था। कहा जाता है कि वो अमेरिका में बस गई थी और वहीं के नागरिक से शादी कर ली थी। जैस्मीन की खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। लेकिन वहीं कुछ खबरें ऐसी भी आई कि जैस्मीन की मौत हो चुकी है, और तीसरी बात ये सामने आई कि वो जॉर्डन में है और वहीं एक घर भी बसा लिया है। लेकिन जैस्मीन के बारे में वीराना के डायरेक्टर श्याम रामसे ने साल 2017 में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि जैस्मीन बिल्कुल ठीक है और जिंदा है। वो यहीं इसी देश में मुंबई में ही हैं। दरअसल उन्होंने अपनी मां की मौत के बाद ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बना ली थी, क्योंकि वो अपनी मां के बेहद करीब थी। श्याम रामसे ने यह भी कहा कि वो वीराना 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जैस्मीन को वापस पर्दे पर लाएंगे। लेकिन इसी बीच श्याम रामसे का निधन 2019 में हो गया और उसके बाद जैस्मीन एक पहेली की तरह बनकर रह गईं, क्योंकि खुद जैस्मीन कभी मीडिया के सामने आई ही नहीं। जैस्मीन का पूरा नाम जैस्मीन धुन्ना बताया जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वो जैस्मीन भाटिया थी। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। साल 1979 में जैस्मीन की पहली यानी डेब्यू फिल्म आई थी सरकारी मेहमान, जिसमें विनोद खन्ना के साथ उन्होंने काम किया था। उसके बाद साल 1984 में आई डिवोर्स, जिसमें शर्मिला टैगोर के साथ उन्होंने काम किया, और जैस्मीन की आखिरी फिल्म थी वीराना, जो आई थी साल 1988 में। इसके बाद उनको दाऊद की धमकियां मिलने लगी कि वो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता है, और फिर वो गायब हो गई। ये पहला मौका नहीं है जब अंडरवर्ल्ड का साया बॉलीवुड पर पड़ा हो। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का नाता काफी पुराना है। मंदाकिनी और मोनिका बेदी जैसे नाम इस बात को पूरा पुख्ता करते हैं। जहां तक जैस्मीन की बात है तो डॉन की धमकियों के चलते उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया, लेकिन वो कहां है और अब कैसी दिखती हैं ये तो सिर्फ रामसे ब्रदर्स ही जानते थे। हालांकि कुछ समय पहले एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसे जैस्मीन की तब और अब की तस्वीर बताया जा रहा था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि जिसे जैस्मीन की तस्वीर बताया जा रहा है वो दरअसल बंगाली एक्ट्रेस स्वस्तिक मुखर्जी की है। हालांकि अलग अलग मीडिया में कई दावे किए जाते हैं। कोई कहता है जैस्मीन की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी उनके किसी करीबी ने दी, लेकिन अपना नाम गुप्त रखने को कहा। जैस्मीन के नाम को लेकर भी कई अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन जैस्मीन के डायरेक्टर श्याम रामसे के इंटरव्यू के मुताबिक जैस्मीन की मौत नहीं हुई, वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक है और यही मुंबई में ही है। हाँ, उनकी लेटेस्ट तस्वीर किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। लेकिन श्याम रामसे के मुताबिक वो जैस्मीन के टच में थे, इसलिए उनकी बात को ही हम सही मानेंगे। कैसी लगा आपको जैस्मीन धुन्ना के बारे में बताई गई जानकारी?
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीराना फिल्म में आपको और कौन से कैरेक्टर की एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद आई थी, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी जल्द एक और नई पेशकश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।